अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात, आप तमाम का नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल है। नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल की जानिब से कलिकाची तरीके के इक्तसाबी सफ़ात को हल किया जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम कलिकाची तरीके के इक्तसाबी सफ़ात में 8वीं जमात की समाजी साइंस के 16वां सबक जोग्राफिया और शहीदियत का एक सबक और इसी तरह क्या है माशियात के 2 असबाकों को इस वीडियो में मुकम्मल करेंगे। तो हमारा पहला सबक 16वां सबक हिंदुस्तान के जोग्राफियाई खसूसियात का तारुफ, यानी इस सबक में आने वाले इक्तसाबी सफ़ात को हल किया जाएगा। यहाँ पर पहले क्या हिंदुस्तान का एक नक्शा दिया गया है, इसके जोग्राफियाई खसूसियात को जानना है हम। तो चलो देखें। हाँ, यहाँ पर एक इक्तबास दिया गया है, इसमें क्या है क्या क्या है। देखो बच्चों, दिए गए नक्शे को गौर से देखें तो पता चलता है कि मुख्तलिफ रंग से हिंदुस्तान के जोग्राफियाई खसूसियात की निशानदेही की गई है। यानी मुख्तलिफ रंग है, लेकिन ये ब्लैक एंड वाइट होने की वजह से इसके रंग हमें नज़र नहीं आ रहे और एक दूसरे के मुख्तलिफ आपको नज़र आएंगे। जैसे कहीं घने जंगल हैं तो कहीं सहरा है, सहरा यानी रेगिस्तान, और कहीं सतह मरतफ़ा है, सतह मरतफ़ा मैदान है, सतह मरतफ़ा यानी हमवार ज़मीन, और कहीं समंदर के साहिल, समुद्री साहिल है, साहिली इलाके, ये हिस्से मशरक़ी या मगरबी साहिल, और कहीं पहाड़ है, ये हिस्से में क्या हिंदुस्तान के पहाड़ हैं। अगर ये तमाम ज़मीन की खसूसियात कहलाती है। तो ये खसूसियात हिंदुस्तान में किस तरह से पाए जाते हैं उसके मतलब हम जानना है। तो पहली सरगर्मी हिंदुस्तान के अहम जोग्राफियाई खसूसियात की निशानदेही। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है, 4 खसूसियात बताए गए हिंदुस्तान के। पहला है हिमालय पहाड़ी सिलसिला, दूसरा है दरियाई गंगा का वसी मैदान यानी शुमाली मैदान, और तीसरा है मगरबी घाट का मैदान, ये घाट का मैदान कहलाता है। अच्छा ये चौथा है साहिली मैदान, और एक आता है सतह मरतफा, सतह मरतफा। तो चलो इसके मुताबिक यहाँ पर मजीद सवाल है। मंदिर बाला नक्शे में साहिल के साथ आने वाले रियासतों की निशानदेही करें और उनके नाम लिखें। यानी हिंदुस्तान के नक्शे में इनको तलाश करके यहाँ पर है ना, 1 2 3, देखो गुजरात यहाँ पर है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, ये मशरकी रियासतें। अब मगरबी रियासतों में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना भी आता है शायद, यहाँ तेलंगाना भी आता है, मैंने लिखा, लिख लीजिएगा। उड़ीसा और मगरबी बंगाल, ये मशरकी रियासतें हैं। और उसके बाद आप किस जोग्राफियाई इलाके में रहते हैं। हम सतह मरतफा दक्कन में होते हैं, क्योंकि ये हिस्सा क्या है, सतह मरतफा दक्कन कहलाता है। तो कर्नाटका यहीं पर आता है, तो इस लिहाज से क्या है, हम सतह मरतफा दक्कन में होते हैं। गंगा के मैदानी इलाकों में आने वाली रियासतों के नाम लिखो। गंगा के मैदानी इलाकों में क्या है, उत्तर केरला, उत्तर कन्नड़, उड़ीसा, उत्तर कन्नड़, उत्तर प्रदेश, पटना, झारखंड, मगरबी बंगाल, ये तमाम क्या है, गंगा के मैदानी इलाकों में पाए जाते हैं। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा। यहाँ पर एक हिंदुस्तान का नक्शा दिया गया है, उसके जोग्राफिया खसूसियात के लिहाज से। तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर नक्शे में देख सकते हैं। तो 1 मिनट, हम इसको क्या करेंगे, छोटा करेंगे, छोटा। हाँ, तो चलो। हम्म, ये हिंदुस्तान का नक्शा है। हाँ। यहाँ पर इसकी खसूसियात हैं, शुमाली पहाड़ियाँ, ये क्या है, ये शुमाली पहाड़ियाँ हैं, ये रंग का, चॉकलेट रंग का जो है। और इसके नीचे का शुमाली मैदान, ये है गंगा का मैदान, शुमाली मैदान, ये क्या है, शुमाली मैदान कहलाता है।
और उसके बाद जजीरा नुमा सतह मरतफा, ये हल्दी रंग का, येलो जो रंग का है, ये जजीरा नुमा सतह मरतफा है। इसमें दो तरह के आते हैं, एक मालवा सतह मरतफा, यहाँ देखो एक मालवा सतह मरतफा, और नीचे का ये दक्कन सतह मरतफा। और उसके बाद आता है साहिली मैदान, ये तमाम क्या है, साहिली मैदान कहलाता है। ये इसकी खसूसियात है। इसके खसूसियात के मुताबिक यहाँ पर क्या है, इसके खसूसियात में कोई दो जोग्राफियाई खसूसियात के बारे में तफसील से बताना है। तो हम यहाँ पर दो, शुमाली पहाड़ी मैदान, शुमाली पहाड़ियाँ और जजीरा नुमा का सतह मरतफा, इन दो को इंतखाब किया है। आप दीगर दो हैं और दो हैं वो भी लिख सकते हैं। तो देखिए शुमाली पहाड़ियाँ, यहाँ पर ज़्यादातर हिमालय का इलाका है। अगर तुम नक्शे के शुमाली हिस्से में नज़र डालोगे तो मालूम होगा कि हिमालय का इलाका कश्मीर से मेघालय तक फैला हुआ है। हिमालय का दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ी सिलसिला है या पहाड़ी इलाका है। ये शुमाली पहाड़ इतना काफ़ी है इसके लिए। और दूसरी खसूसियात जजीरा नुमा का सतह मरतफा। बच्चों, भारत के नक्शे में नर्मदा की पहचान करो तो इससे पता चलता है कि नर्मदा सोन की शिकानी वादी जजीरा नुमा के सतह मरतफा को दो अहम हिस्सों में तकसीम करती है। तो शुमाली हिस्सा मालवा सतह मरतफा और जनूबी हिस्सा सतह मरतफा दक्कन कहलाता है। अरावली का इलाका सतह मरतफा मालवा के शुमाल मगरब में, और विंध्यास पहाड़ियाँ जो जनूब में वाक़ है। और इसी तरह माउंट गर्दशंकर शिखर अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। इतना लिख सकते हैं इसकी खसूसियात के बारे में। तो आगे चलो, हिंदुस्तान के अहम दरिया हैं। तो यहाँ पर क्या है, हिंदुस्तान का नक्शा दिया गया है। तो हस्बज़ेल नक्शे में हिंदुस्तान के मशहूर दरियाओं को लकीरों के जरिए जाहिर किया गया है, और लकीरें जाहिर किए गए। उन दरियाओं के नाम बताएं, शुमाली हिंद के दरिया और जनूबी हिंद के दरियाओं की एक फहरिस्त बनाएं। शुमाली हिंद के दरिया और जनूबी हिंद के दरियाओं की फहरिस्त बनाएं। तो अगर हम इस तरह से इसको तकसीम करें तो ये ऊपर के क्या है, शुमाली हिंद के दरियाएं हैं, ये निचले क्या है, जनूबी हिंद के दरियाएं। तो इनको क्या है, इस तरह से इस नक्शे में दरियाओं पर लिख कर निशानदेही कर सकते हैं। और ये चारों शुमाली हिंद के दरियाएं यहाँ पर ऊपर लाइन में लिखिएगा, और ये निचले के चारों जनूबी हिंद के दरियाएं यहाँ लिखिएगा। देखिए, शुमाली हिंद के दरिया में सिंध, ब्रह्मपुत्र, गंगा और यमुना शुमाली हिंद के दरियाएं हैं। और जनूबी हिंद के दरियाओं में नर्मदा, महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, ये तमाम क्या है, जनूबी हिंद के दरियाएं हैं। उसके बाद हम आते हैं मानसून हवाओं की तरफ। मानसून हवाओं से खरीफ, रबी, ज़ैद के फसलों के मौसम बनते हैं। तो इस नक्शे में पसपाई मानसून को बताया गया है। पसपाई जो शुमाली मशरिकी से, शुमाली इस तरफ से आते हैं, शुमाली मशरिकी से हिंदुस्तान को आते हैं, शुमाली मशरिक खुश्की इलाकों से आते हैं। तो उन हवाओं के बारे में बताया पसपाई मानसून हवाएं, जो शुमाली मशरिकी मानसून हवाएं कहलाते हैं। तो इसके बारे में यहाँ पर चंद सवाल पूछे गए, उन सवाल को हम हल करना है। पहला सवाल है, कौन सी वाहिद रियासत है जो जहाँ मानसून के मौसम में बारिश नहीं होती? वह है तमिलनाडु। मानसून के मौसम में बारिश नहीं होती, यानी जून, जुलाई, अगस्त में। हिंदुस्तान में मानसून कब शुरू होता है? जून के महीने में। और आपकी रियासत कर्नाटक में बारिश कब शुरू होता है? वो भी जून के में शुरू होता है, जून से सितंबर तक क्या है, होता है। जून से शुरू होता है और सितंबर को खत्म होता है मानसून की हवा बारिश। और गुजरात में बारिश कब शुरू होता है? गुजरात में मई में शुरू होता है। हवाएं मुंबई कब पहुंचते हैं? सितंबर के महीने में पहुंचते हैं। वह कौन सी रियासत है जहां 1 जून को बारिश होती है? 1 जून को बारिश होने वाली रियासतें केरला, महाराष्ट्र और गोवा है, क्योंकि वो साहिल पर पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर 1 जून को होती है। और हमारी रियासत कर्नाटक में 6 जून से उसका असर पड़ता है।
कर्नाटक भी क्या है, साहिल पर आने के बावजूद भी यहाँ पर 6 जून को बारिश शुरू होती है। किस रियासत किस रियासतों में 10 जून को बारिश होती है, शनाख्त कीजिए, करें। मगरबी बंगाल में क्या है, 10 जून को बारिश होती है। 15 अक्टूबर में कौन सी रियासतों में मानसून बारिश होती है? 15 अक्टूबर में क्या है, तमिलनाडु में बारिश होती है 15 अक्टूबर को। तो इस तरह से क्या है, इसके सवाल आते हैं। यहाँ पर एक सरगर्मी दी गई, हफ्तावार अखबार में मौसम के मुताबिक मालूमात जमा करें, और मालूमात जमा करके कौन सी रियासत में ज़्यादा बारिश है, हिंदुस्तान के कौन सी रियासत में ज़्यादा बारिश होती है और कौन सी रियासत में कम बारिश होती है, उसको जानना है। तो अगर देखें तो ज़्यादा बारिश आसाम में होती है, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बारिश, और सबसे कम बारिश क्या है, गुजरात में होती है। उसके बाद उन अवामिल की फहरिस्त बनाएं जो जोग्राफियाई अवामिल को कंट्रोल करते हैं, जैसे दर्जा हरारत, मानसून हवाएं, मौसम, बारिश की कम मिकदार, दबाव का कम बारिश की कम मिकदार, कम दबाव का इलाका वगैरह। तो इन्हीं को यहाँ पर लिखा और थोड़े इसके साथ लिख सकते हैं। तो देखिए, सैलाबी खसूसियात, समंदर से दूरी व करीबी, दर्जा हरारत, मानसून हवाएं, मौसम, बारिश की मिकदार, कम दबाव का इलाका, माहौलियाती अदम तवाज़ुन, ग्लोबल वार्मिंग, आलूदगी वगैरह क्या है, ये वो अवामिल हैं जो जोग्राफी अवामिल को कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर क्या है, ये सबक ख़त्म होता है। इसके बाद हम शहरियत का एक सबक, शहरियत का सबक शहरियत का दूसरा सबक जो सेटों में आता है, और उसके बारे में शहरियत का सबक हुकूमतों के सबक बारे में पढ़ेंगे। हुकूमतें, मुकामी इख्तियारी हुकूमत और उनकी जिम्मेदारियों को तश्कील देकर। तो यहाँ पर एक तस्वीर दी गई है, बच्चे इस तस्वीर को देखकर क्या है, बहस करें और नीचे दिए गए सवाल को के जवाब दें। तो यहाँ पर अगर पहला सवाल है, क्या आपने ऊपर दी गई तस्वीर के मंजर पर गौर किया है? तो यहाँ पर सिर्फ हाँ लिख सकते हैं क्योंकि देख रहे हैं बच्चे, हाँ। अगला सवाल, इस तस्वीर को देखें और अपने ख्याल का इजहार करें। अगर इस तस्वीर को देखने पर हमें क्या पता चलता है, इस तस्वीर में एक ग्राम पंचायत का मंजर देखा जा रहा है, जिसमें ग्राम पंचायत के मुंतखब शुदा मेंबरान, ग्राम पंचायत की सभा का मंजर एक्चुअली, हाँ, सभा का मंजर देखा जा रहा है, जिसमें ग्राम पंचायत के मुंतखब शुदा मेंबरान और अवाम ने हिस्सा लिया है और अपने इलाके में मौजूदा मसाइल पर बहस व मुबाहिसा कर रहे हैं, बहस व मुबाहिसा कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है, ग्राम पंचायत की सभा लेना है, मीटिंग है ना, ग्राम पंचायत की सभा। अगला सवाल, ऊपर जो तस्वीर है वो ग्राम सभा की तस्वीर है। आपने अपने गांव के वार्ड मीटिंग के बारे में सुना है? हाँ, हमने ग्राम सभा के वार्ड मीटिंग के बारे में सुना है, जिसमें वार्ड में मौजूदा मसाइल के हल के लिए कोशिश की जाती है। इस तरह से हम लिखवा सकते हैं बच्चों को, या बच्चों को काम देकर क्या है, इस अपने इलाके में होने वाली मीटिंग के बारे में मालूमात दर्ज करवा सकते हैं। अगला सवाल है, गांव की ग्राम सभा की काउंसिल क्यों मुनक्कद की जाती है? यहाँ किन ख्यालात पर बहस की जाती है? गांव की ग्राम सभा की काउंसिल गांव की तरक्की के लिए की जाती है। यहाँ गांव के लिए ज़रूरी मसाइल को हल करने और तरक्की के लिए मंसूबे बनाए जाते हैं, इसलिए क्या है, यहाँ पर काउंसिल मुनक्कद की जाती है। अगला सवाल है, दूसरी सरगर्मी, आपके मुकामी ग्राम वार्ड की हालिया मीटिंग में किन ख्यालात पर बहस तबादला ख्याल किया गया है? क्या फैसले हुए हैं? फहरिस्त बनाकर वालिदैन या मुकामी तंजीमों के अरकान की मदद लें, फहरिस्त बनाने के लिए। तो अगर इसमें यहाँ पर देखें तो गाँव में इस तरीके से, आमतौर पर इस तरह से हो सकते हैं कि गांव में सरकारी हाई स्कूल का क़याम हो और बड़े अस्पताल का क़याम पर जोर दिया जाए, और सड़कों पर रोशनी के लाइट लाने की बात की गई है, और गंदे पानी की नालियाँ
नालियों के नक्शे बनाने पर जोर दिया गया। इस तरह से और मजीद अपने इलाके में पाए जाने वाले मसले मसाइल के बारे में यहाँ पर लिखवा सकते हैं। तो आगे है आपके गांव वार्ड मीटिंग की रिपोर्ट। एक रिपोर्ट तैयार करना है बच्चे। तो यहाँ पर पहले तारीख डालना है और उसके बाद उम्मीदवार का नाम लिखना है। मुंतखब शुदा मेम्बरान और अवाम वहाँ पर होते हैं उस मीटिंग में, वो उम्मीदवार कहलाते हैं। और उनके जेर बहस मौजू आम मौजूआत, किन बातों पर उन्होंने बहस की। यहाँ पर मैंने क्या है, हाई स्कूल का क़याम, अस्पताल का क़याम, गंदे पानी के नालियों की नक्काशी, सड़कों पर रोशनी, पक्की सड़कों की तामीर, इस तरह से मसाइल मैंने लिखे हैं जेर बहस में। वो बच्चे क्या है अपने इलाके में होने वाले मौजू जेर बहस मौजूआत के नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। लिए गए फैसले, यहाँ पर क्या फैसला लिया गया, जेर बहस मसाइल को हल करने और मुकम्मल करने का फैसला लिया गया। इस तरह से भी क्या है यहाँ पर बच्चे अपनी राय या वहाँ पर लिए गए फैसलों के बारे में लिख सकते हैं। अगला सवाल, उस्ताद के ताउन से स्कूल में बच्चों की एक मीटिंग का अहतमाम करना। स्कूल में ही क्या है एक मीटिंग बनाना चाहिए उस्ताद। मीटिंग का इनेकाद पंचायत अरकान और अहदेदारों की तर्ज पर होगा। अहदेदार जिस तरह से होते हैं पंचायत में, उनके तरफ तर्ज पर। और पंचायत मेंबरान और ऑफिशियल टीम के साथ गांव के मसाइल पर बात करेंगे और तरक्की के कामों के बहस की जाएगी। यानी गांव के जो मसले मसाइल हैं उन पर बात करके उसकी तरक्की किस तरह से की जाए उसके बारे में बच्चे खुद एक मीटिंग इनेकाद करके उस पर बहस करेंगे। मुंतखब मेम्बरान और हल्के के वोटों को भी इस हिस्से में लेने की इजाज़त होगी। यानी मुंतखब उस इलाके में पाए जाने वाले मेम्बरान, ग्राम पंचायत के हो या तालुका पंचायत के हो या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हो, उन तमाम को भी क्या इसमें शामिल कर सकते हैं। सब मिलकर गांव की तरक्की के लिए कोशिश करेंगे, इस बात पर बहस कर सकते हैं। अगली सरगर्मी है हम क्या जानते हैं जान जांचेंगे। हस्ब झील में से चंद सवाल दिए गए हैं, उनके जवाब लिखिए। पानी क्या है, ये तो है पानी पीने की एक चीज है। आपके घर को पानी कौन फराहम करता है, ग्राम पंचायत के कर्मचारी। सफाई नहीं आना है पर ग्राम पंचायत के कर्मचारी। और आपके घर से कचरा कौन साफ करता है, ग्राम पंचायत के सफाई कर्मचारी। आपकी गली की नाली की सफाई कौन कर रहा है, ग्राम पंचायत के सफाई की कर्मचारी। अगर आप ग्राम पंचायत के इलाके में हो तो ग्राम पंचायत के बारे में लिखें। अगर आप म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलाके में रहते हैं तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कह के लिख सकते हैं ग्राम पंचायत की जगह। और आगे देखो, आप अपने घर का टैक्स कहाँ जमा करते हैं, ग्राम पंचायत में। कहाँ, यहाँ पर ग्राम पंचायत लिख सकते हैं। या अगर आप म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में के इलाके यानी शहरी इलाके में आते हैं तो यहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लिख सकते हैं। आप किसी मुकामी हुकूमत में शामिल हैं, आप किस मुकामी हुकूमत में शामिल हैं, देही या शहरी। हम देही में आते हैं, आप अगर शहरी में हैं तो शहरी लिख सकते हैं। आपके मुकामी नुमाइंदे का नाम क्या है, उनका इंतखाब कैसे किया जाता है। आपके मुकामी नुमाइंदे का नाम यहाँ पर लिख कर उनका इंतखाब बालिग राय के जरिए है। द एक्चुअली नहीं लिखा गया, बालिग राय दही के जरिए, बालिग राय दही के जरिए, यहाँ द आना चाहिए, बालिग राय दही के जरिए, बालिग राय दही के जरिए किया जाता है। तो अगली सरगर्मी देखिए, पांचवी, दर्ज झील जदोल को गौर से देखें और मुकामी हुकूमत के बारे में बहस करो और समझो। देखो यहाँ पर मुकामी हुकूमत की तश्कील, इसमें दो तरीके के आते हैं, शहरी मुकामी हुकूमत, गांव के मुकामी हुकूमत। गांव के मुकामी हुकूमत में ग्राम पंचायत, तालुक पंचायत, ज़िला पंचायत। शहरी में क्या है, सिटी कॉरपोरेशन, टाउन कॉरपोरेशन और दीगर, इस तरह से आबादी के हिसाब से वो बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पर इन तमाम में कॉमन बात क्या आता है, यहाँ पर इन तमाम कॉरपोरेशन या मुकामी हुकूमतों में एक सदर होता है जिसे अध्यक्ष कहते हैं, एक नायब सदर होता है जिसे उपाध्यक्ष कहते हैं। ग्राम पंचायत में पीडी होता है जो हुकूमत की जानिब से इंतखाब शुदा नुमाइंदा जो सीटी वगैरह लिख कर आता है। तो इस तरह से क्या है, अलग अलग पंचायत में या अलग अलग मुकामी हुकूमत में अलग अलग ऑफिसर्स पाए जाते हैं। एक ऑफिसर है पीडीओ। तो और इस तरह से क्या है, इन तीनों के साथ क्या है, यहाँ पर हर ग्राम पंचायत के या
सिटी म्यूनसिपल के या यानी मुकामी हुकूमत के वार्ड के तमाम मेंबर, जो चुनिंदा मेंबर हैं इंतखाब शुदा, वो तमाम मिलकर और उस इलाके के मुकाम के तरक्की के लिए कोशिश करते हैं, हुकूमत करते हैं उस इलाके में। तो इस पर मुझसे चंद सवाल देखिए। किस सरगर्मी एक क्या है, किसी मुकामी सियासी रहनुमा से मिलें और उनसे बातचीत करें, यानी मुकामी वार्ड के मेंबर से मिलकर इस तरह से सवाल कर सकते हैं। आपका नाम क्या है, आपने किस मकसद के लिए इलेक्शन लड़ा, उसके बारे में यहाँ पर लिखना चाहिए। और मुकामी खुद मुख्तार हुकूमतों के तहत अरकान की मियाद कितनी साल होती है, कॉमनली क्या है 5 साल होती है, या 5 साल 5 साल होती है। इस तरह से हमको पूछ कर लिख सकते हैं। और मुकामी खुद मुख्तारी हुकूमत में इलेक्शन लड़ने के लिए आपके पास क्या काबिलियत की ज़रूरत है, यानी उनकी काबिलियत क्या होगी। उनकी काबिलियत क्या, पहली काबिलियत हिंदुस्तान का शहरी हो। दूसरी काबिलियत क्या है, कम अज़ कम उम्र उनकी 21 साल हो का मुकामी हुकूमत में। और उसके उसी तरह तीसरी काबिलियत क्या है, वो दीवाना ना हो, किसी भी अदालत में सजा याफ्ता ना हो, और किसी भी फ़ायदेमंद सरकारी अहदे में ना हो। इस तरह से क्या है, उसके उनके काबिलियतों को यहाँ पर लिख सकते हैं। ये दो काफ़ी है इसमें। आगे देखो अगला सवाल, आपके गांव वार्ड में किस किस्म के मसाइल पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या है, पानी सफाई का मसला, पानी का मसला, आला तालीम का मसला। इस तरह से आप अपने वार्ड में मौजूदा मसाइल को यहाँ पर लिख सकते हैं। आपको कैसे चुना गया, उनका भी क्या है, बालिग राय दही के जरिए, यहाँ द आना चाहिए, बालिग राय दही के जरिए चुनाया गया। गांव में आप क्या क्या काम अंजाम देंगे, माफ कीजिएगा, बालिग राय दही मतलब 18 साल से ऊपर वाले शहरी। हाँ। अगला सवाल, गांव में आप क्या क्या काम अंजाम दिए हैं। मिसाल के तौर पर क्या है, पक्की सड़कों की तामीर का काम, शादी भवन का कयाम। इस तरह से मजीद वो जो बोलेंगे उसको यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। अगली सरगर्मी है, देखो इक्तिसाबी सफ़ा 18। यहाँ पर एक फॉर्मेट दिया गया है। इस फॉर्मेट में एक मुकामी तंजीम का अहाता करके वहाँ के सदर, नायब सदर, अरकान, अमले के नामों की एक फहरिस्त तैयार कर सकते हैं, तैयार करना चाहिए, यानी इस मुकामी तंजीम का नाम। अब अगर आप ग्राम पंचायत के हों तो ग्राम पंचायत लिखिए, और अगर सिटी म्यूनसिपाल्टी वाले हों तो सिटी म्यूनसिपाल्टी लिखें। और वहाँ के अध्यक्ष का नाम, नायब अध्यक्ष, सदर, नायब सदर का नाम, सदर का नाम, नायब सदर का नाम, मेंबरों के नाम, कितने मेंबर हैं। वहाँ पर पीडीओ आता है तो पीडीओ का नाम। अगर दूसरे अफसर हों तो आला, यानी वो इलाका सिटी कॉरपोरेशन में हो तो वहाँ पर चीफ ऑफिसर आता है, तो चीफ ऑफिसर का नाम या पीडीओ का नाम लिखें। और अमला कौन सा काम कर रहा है, वहाँ पर कमिटियाँ कौन कौन से हैं, और अरकान कौन कौन है उस कमिटियों के। तो उन तमाम मालूमात को यहाँ पर दर्ज करवाएं। अगली सरगर्मी, अपने मुकामी ग्राम पंचायत का दौरा करें और वहाँ की तंजीमों से मुलाकात करें और हस्ब झील सवालात पूछें। उनका नाम क्या है, यहाँ भी वही लिखें। और आपके गांव की पंचायत म्यूनसिपल काउंसिल से हासिल होने वाले फ़वाइद हासिल करें और एक फहरिस्त बनाएं। ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से आपके गांव को कौन कौन से फ़ायदे मिलते हैं, उसके एक फहरिस्त बनाएं। और उन फहरिस्तों के बारे में गांव में जाकर आप क्या है, उसके मुताबिक उन सहूलतों के बारे में लोगों को दस्तयाब होती हैं, उनके बारे में लोगों को बताएं। इस तरह से यहाँ पर बताया गया, ये तमाम काम यहाँ पर करवा सकते हैं बच्चों से। अगला इक्तिसाबी सफ़ा देखिए, अगला इक्तिसाबी सफ़ा, हुकूमत के अरकान को कौन मुंतखब करता है। हुकूमत के अरकान को यहाँ पर ये खाट करके यहाँ पर 18 आना चाहिए, 18, जैसे खाट करके 18 आना चाहिए। 18 साल से ऊपर के लोग इंतखाब करते हैं। मुकामी खुद इख्तियारी हुकूमत के मेंबर बनने के लिए अहलियत क्या है, कम अज़ कम 21 साल की उम्र होना चाहिए। देखो ये होना चाहिए 21 साल की उम्र। मुकामी खुद इख्तियारी हुकूमत के काम काज एक फहरिस्त तैयार करें, काम करें। गाँव के मसाइल का हल करना, पाकी सफाई का एहतमाम करना, गाँव में मदरसे, अस्पताल, आपाशी की सहूलत का एहतमाम करना,
कूड़ा करकट ठिकाने लगाना, 18 साल को पहुंचने वाले तमाम शहरियों के वोटर फहरिस्त में नाम डलवाना या दर्ज करवाना, इस तरह से क्या है उनके काम काज की फहरिस्त हम तैयार कर सकते हैं। अगले सवाल देखो, मुकामी हुकूमत के हवाले से दर्ज झील बयानात की शनाख्त करें और सही या गलत। देखिए, ग्राम सभा चेयरमैन ग्राम पंचायत का की सदारत करता है, तो सही है ये जुमला। ग्राम ग्राम सभा का चेयरमैन यानी ग्राम सभा का सदर, ये क्या है उसकी सदारत करता है। वोटर गांव की पंचायत के पीडीओ का इंतखाब करते हैं। पीडीओ का इंतखाब क्या है, हुकूमत की जानिब से होता है। ये सीटी वगैरह लिख कर आता है पीडीओ, लेकिन ये जुमला गलत है। गांव के इजलास में सिर्फ मुंतखब नुमाइंदे शिरकत करते हैं। उस गांव के इजलास में क्या है, मुंतखब नुमाइंदों के अलावा अवाम भी शिरकत करते हैं, ये भी जुमला गलत है। अगला जुमला, गांव की पंचायत को घरों का टैक्स और पानी का टैक्स हासिल करने का इख्तियार है, तो ये तो इख्तियार है गांव की पंचायत को। ग्राम पंचायत गांव की सफाई को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करती है, ये भी जुमला सही है। मुकामी खुद इख्तियारी ग्राम पंचायत लाइब्रेरियों की सहूलत फराहम करती है, ये भी जुमला सही है। सरकारी सहूलियात को लोगों तक पहुंचाना ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है, ये भी जुमला सही है। तो इस तरह से इन जुमलों को सही या गलत बता सकते हैं। मशकी सफ़ा, तालुका पंचायत और ज़िला पंचायत के कामों की फहरिस्त बनाना है। बल्दियाती इदारों की तरफ से किए गए इमदादी कामों के बारे में रिपोर्ट जमा करें और उस्ताद के ताउन से क्लासरूम में बहस कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तालुका पंचायत की जानिब से क्या है, ग्राम पंचायत का इनेकाद करना, पीने के पानी का बहाली, इनफरादी व इज्तिमाई बैतुल-खला की तामीर करवाना, टैक्सों की वसूली करना, स्कूल का क़याम करना, बिजली की फराहमी, ये हम क्या है तालुका पंचायत की जानिब से हासिल कर सकते हैं ग्राम पंचायत के लिए। इन तमाम कामों के लिए तालुका पंचायत से फंड हम ग्राम पंचायत सिटी म्यूनसिपालिटी को हासिल करते हैं। जिला पंचायत में तरक्याती स्कीमों को अंजाम देना, देही इलाकों में शहरी कामों की फहरिस्त फराहमी, हुकूमत के फ़राइज़ की देखभाल, ये तमाम जिला पंचायत ग्राम पंचायत पर अपने काम सर अंजाम देता है। इस तरह से क्या है हम लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम शहरियत के असबाब को देखेंगे। हमारा शहरियत का सबक है, सॉरी माशियात, शहरियत तो हो गया, अब माशियात के असबाब को देखेंगे। हाँ, मईशत का तारुफ। हाँ, मईशत का तारुफ 20वां सबक हमारा देखिएगा। मईशत का तारुफ, मईशत से मुराद जिंदगी गुजारने के लिए पैसों का हिसाब करना है। माशी सरगर्मी को सनत और हरफत और खिदमाती हलकों में तकसीम किया गया है। इन हलकों के मुतालिक माशी निज़ाम उन तीनों हलकों में पैदावार, आमदनी और रोजगार की फराहमी को समझाने को ही माशी बनावट कहा गया है। माशी निज़ाम के माशी ढांचे मुसलसल बदलता रहता है। मुख्तलिफ रोजगार का अंदाज, पैदावार की मिकदार, आमदनी की हद, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और ज़िंदगी के तौर तरीके में होने वाली तब्दीलियों को तामीरी तब्दीली माना गया है। ज़मीन, मजदूरी, मालियाती सरमाया और इंसानी सरमाया कम पैदावार से ज़्यादा पैदावार की तरफ बदलती रहती है। ज़राअत में ये तब्दीली कदीम तर्ज की ज़राअत से जदीद ज़राअत में मुंतकिल हो रही है। इसके अलावा माशी निज़ाम भी ज़राअती हल्के से सनती और खिदमाती हलकों की जानिब बढ़ रहा है। यानी ज़राअत में कमाने वालों की मिकदार और कौमी आमदनी को ज़राई हलकों की देन लगातार कम हो रही है। इसी तरह सनतों और खिदमाती हलकों में नकल हमल, मवासलाती तिजारत, बैंकिंग, तालीम, सेहत वगैरह में मेहनत कशों की मिकदार और कौमी आमदनी और इन हलकों की देन लगातार बढ़ रही है। यानी यहाँ पर कहा जा रहा है कि ज़राई हलकों में ज़राअत के कामों में करने वाले
کارندوں کی تعداد لگاتار گھٹتی جا رہی ہے، کم ہو رہی ہے، اور صنعتوں میں، کارخانوں میں اور خدماتی حلقے میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی تعداد اور ان کی آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ قدیم معاشی نظام میں زراعت پر مبنی معاشی نظام تھا۔ قدیم دور میں کیا ہے، زراعت پر زیادہ لوگ منحصر تھے، تو لوگوں کا گزر بسر زراعت پر منحصر تھا۔ اشیاء کے بدلے اشیاء کا رواج عام تھا، جو بھی چیز خریدنا ہو تو وہ اشیاء دے کر اشیاء لیتے تھے۔ آج کل کی طرح بینکنگ سسٹم، پیسوں کا لین دین نہیں تھا، محنت کی تقسیم، استعمال میں منظم بازاروں کا انتظام بھی نہیں تھا، بازار بھی نہیں تھے خرید و فروخت کے لیے، اخراجات بھی کم تھے، اور اس لیے ان کی زندگی بہت آسان تھی۔ ہمارے اخراجات زیادہ ہیں اور ہماری زندگی تھوڑا مشکلات میں پھنسی ہوئی ہے۔ زراعت کو تجارت کی غرض سے کیا جانے لگا تو قدیم معاشی نظام جدید نظام میں تبدیل ہونا شروع ہوا۔ ایک گزارے کے لیے کاشتکاری کرنے کے بجائے بازار کاری کے لیے فصلیں اگانے لگے، جیسے دھان، ناریل جیسے غذائی فصلیں اگانا زیادہ فائدہ مند ہونے لگی۔ تجارتی فصلیں، شکر کے کارخانوں شکر بنانے کے لیے گنا اگایا جانے لگا، اور زراعت پر انحصار کرنے والے فصلیں یعنی خام مال کے طور پر استعمال کی جانے لگی۔ اس سے کئی صنعتوں کو فروغ ملا، یہ صنعتیں ترقی کرنے لگی تجارتی فصلیں اگانے کی وجہ سے۔ اس طرح سے 17ویں صدی اور 18ویں صدی میں انگلینڈ میں واقع ہونے والے صنعتی انقلاب کی وجہ سے علاقوں میں انقلاب لگاتار دیگر علاقوں میں پھیلنے لگا، اور صنعتی انقلاب سماج میں سرمایہ داروں کے طبقے کو جنم دیا۔ سرمایہ دار جو پیسہ کام کے لیے لگاتے ہیں ان کو سرمایہ دار کہتے ہیں، تو اس میں ان میں اضافہ ہونے لگا، ایک نئے طریقے کے عروج کا سبب بنا۔ نجی ملکیت رکھنے والے جاگیرداروں اور نواب نے صنعتوں میں سرمایہ لگا کر سرمایہ دار کہلانے لگے۔ صنعتوں میں کارخانوں کے لیے جو ضروری پیسے تھے وہ پیسے لگا کر انہوں نے سرمایہ دار کا نام حاصل کیا، جو اس میں حصہ حاصل کرتے ہیں، جو آج کل کے دور میں شیئر مارکیٹنگ کہتے ہیں۔ شیئر نئے ایجادات کی وجہ سے نئے ایجادات کی مدد سے مختلف قسم کی صنعتیں قائم ہونے لگی۔ گھریلو حلقے میں ثالثی حلقہ اور خدماتی حلقہ بھی کہا جاتا ہے، جسے ثالثی اور خدماتی حلقہ، یہ حلقہ پوری دنیا میں بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ ہندوستان میں بھی یہ حلقہ تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ اس میں آپ مختلف دکانوں، ٹیلی فون سروسز، تعلیمی ادارے، ہسپتالوں، صحت کے مراکز، ہوٹلوں اور بینکنگ ادارے، تربیتی اور مشاورتی سرگرمیوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تمام کیا ہے، تیسرے حلقے، ثالثی حلقہ یعنی خدماتی حلقے میں دیکھ سکتے ہیں۔ آپ اپنے ارد گرد سماجی خدمات کی تنظیم میں یہ خدمات ہماری زندگی کو زیادہ آرام دہ بناتے ہیں۔ خدماتی حلقے میں تقریباً 59% قومی آمدنی حاصل ہوتی ہے خدماتی حلقے سے، اور 28% لوگ اس سے روزگار حاصل کرتے ہیں، جو غیر ملکی سرمایہ کاری کی راغب کرتا ہے، غیر ملکی سرمایہ کاری کو۔ تو اس طرح سے اس کا اقتباس ہے، یہاں پر اس کے اقتباس پر منحصر چند سوالات دیے گئے ہیں۔ تو دیکھیے، درج ذیل جدول میں ہندوستانی معیشت کے شعبوں کی سرگرمیوں کے بارے میں لکھے ہیں۔ یہاں پر دیکھو، ابتدائی شعبے میں کون سی سرگرمیاں آتی ہیں؟ زراعت آتا ہے، باغات، مویشی پالن، مچھلی پالن وغیرہ، جو زرعی فصلوں پر انحصار کرنے والی ساری سرگرمیاں اس میں آتی ہیں۔ ثالثی حلقے میں یعنی ثانوی شعبے میں عمارتوں کی تعمیر، بجلی کی پیداوار، تمام تر صنعتی سرگرمیاں اس میں پائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد ثالثی حلقے میں یعنی جسے خدماتی حلقہ بولتے ہیں، یہ صنعتی حلقہ، یہ ابتدائی مطلب زراعتی حلقہ، یہ ثالثی حلقہ جو خدماتی حلقہ کہا جاتا ہے، اس میں دکانوں میں کام کرنے والے کارندے، ٹیلی فون اور تعلیمی ادارے، ہسپتال، صحت کے مراکز، ہوٹل، ریسٹورینٹ، روپیہ بینک ادارے، تربیت گاہیں، اصلاح و مشورہ دینے والی سرگرمیاں، سماجی سیوا کے ادارے، تمام جو خدمت کرتے ہیں وہ خدماتی حلقے، ثالثی حلقے میں آتے ہیں۔
इसके बाद अगली सरगर्मी हमारी कुछ इस तरह से है। बच्चों, अब आप कुछ चीज़ों की फहरिस्त देता हूँ। एक चंद चीज़ें दिए गए हैं। इन चीज़ें आपके पास कैसे आती हैं, और क्या आप जानते हैं कि इनके पीछे कौन है, या फिर आप तक कैसे पहुंचते हैं? तो देखें, तो सबसे पहले रुई के बारे में बताया गया है। रुई जो कपास से हासिल होती है, रुई इब्तदाई शोबे यानी ज़राअत से हासिल होती है। वैसे धागा कपड़ा बनकर ताजिरों के जरिए हम तक पहुंचता है। उसके बाद मोबाइल को देखें, तो मोबाइल फ़ोन सानवी शोबे यानी सनत से हासिल होता है, जो ताजिरों के जरिए हम तक पहुंचता है, जो ज़राए इब्लाग के लिए अहम है। उसके बाद चावल जो हम खाते हैं घर में, चावल इब्तदाई शोबे से यानी ज़राअत से हासिल होती है, यानी धान से सनत में चावल अलग किया जाता है, फिर ताजिरों के जरिए हम तक पहुंचता है। उसके बाद गुड़ को अगर देखें, तो गुड़, माफ करिएगा, यहाँ पर गुड़ आना चाहिए था, ये चावल है। गुड़ इब्तदाई शोबे ज़राअत से हासिल होती है, जो गुड़ होगा चावल, चावल का गुड़ का है, माफ कीजिए। तो देखो, गुड़ इब्तदाई शोबे से के जरिए हासिल होता है, यानी गन्ने से सनतों में गुड़ बनाया जाता है, फिर ताजिरों के जरिए हम तक पहुंचता है। उसके बाद नकल हमल सालसी शोबा है, यानी खिदमती हल्का है, जिसे हम खिदमती हल्का भी कहते हैं। ये अशिया लाने ले जाने में अहम रोल अदा करता है। इस तरह से क्या है इसके अंदर बताया गया है। अब इसके बाद अगला सवाल है, आप अपने घर या मोहल्ले के किसानों सनतकारों से मिलें, या सनतों सनतों या सनतकारों सनतों का दौरा करें, इन्हें बनाने और बेचने का तरीका सीखें। तलबा को वहाँ पर सनत कारखाने को ले जाकर उसके बारे में मालूमात दे सकते हैं। अगला सबक हमारा, और इस सामाजिक साइंस की किताब का आखिरी सबक, लिखा चित्र का 21वां सबक है। तो इसका सबक का नाम है सेल्फ हेल्प ग्रुप, खुद इमदादी ग्रोह कह सकते हैं इसको। तो देखें यहाँ पर क्या है, इंसान समाजी जानदार है, इसलिए जब हम आपस में आसपास के लोगों के साथ रहते हैं, जब हम और आप यानी हम तमाम आसपास के लोगों के साथ रहते हैं, तो हम ताउन करते हैं यानी मदद करते हैं एक दूसरे की, भाईचारा हंसी मजाक के साथ जीना जैसे चाहते हैं। एक दूसरे की मुश्किलात में हल करने से माशरे में तरक्की होती है, यानी आपस में मदद करने से क्या है, माशरा तरक्की करता है। जब हमें माशरे में रहना पड़ता है, तो हम तनहा नहीं रह सकते, इन लोगों के साथ ही रहना जरूरी है। इसलिए बाहमी ताउन निहायत ज़रूरी है, यानी आपसी मदद बेहद ज़रूरी है। हम अपने इर्द गिर्द के तमाम लोगों के साथ मिलकर अपने कारोबारी मंसूबे या कारोबार कायम करते हैं। यानी अगर हमें कारोबार करना है, तिजारत करना है, बिजनेस करना है, तो इर्द गिर्द लोगों के साथ ताल्लुकात कायम करना बेहद ज़रूरी है। खुद को माली तौर पर खुद कफील बनाने की कोशिश करते हैं। कारोबार करके क्या है, खुद कफील बनते हैं। खुद कफील का मतलब अपनी ज़रूरियात के लिए ज़रूरी साज सामान के लिए ज़रूरी पैसे खुद कमाना। तो इस तरह से करते हैं। तो मैं बैंक एक किस्म की अंजुमन है, इनमें क्या, बैंक एक किस्म की अंजुमन है यानी इदारा है, जो कम सूद पर कर्ज देता है, कम सूद पर कर्ज पेश करता है। तो इस तरह से क्या है, यहाँ पर ख़ास करके सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो आजकल के दौर में ख़वातीन महिला संघ कह के जो हफ्तावारी पैसे जमा करते हैं, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो देखो हमारा पहला सफ़ा, ख़वातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप को जानना, जो आपके आबाई शहर में खुद की तरक्की के लिए कायम किए गए हैं। इनकी फहरिस्त तैयार कीजिए। देखिएगा यहाँ पर देखें, तो ख़वातीन के खुद इमदादी तंजीम ख़वातीन को खुद कफील बनाने में मदद करती है।
माशी, सियासी और समाजी तौर पर ख़वातीन को खुद कफील बनाती है। ये क्या है, लिख सकते हैं। और उसके बाद अगली सरगर्मी है, आपके आबाई शहर में सेल्फ हेल्प ग्रुप तैयार कीजिए, ऑलरेडी हैं, और किसी एक अंजुमन का दौरा करके उनके काम व जिम्मेदारी या लिखिए। उनके काम व जिम्मेदारियों की तरफ अगर गौर करें तो उनका काम है गरीब खवातीन के दरमियान सरमायाकारी करना और फैसला लेने की हिम्मत अफजाई करना। कौन? खवातीन फैसला लेने की हिम्मत अफजाई करना और खवातीन की आमदनी में इजाफा करना, इज्तिमाई मनसूबे बनाना, खवातीन की बैंक कायम करने में मदद करना। ये तमाम क्या है, उनके जिम्मेदारियां हैं। और उसके बाद इसका आखिरी सवाल देखिएगा, एक कहानी तश्कील देना है। बच्चों, आप एनजीओ से मुलाकात करके उनसे मालूमात हासिल करते हैं। एनजीओ से तो देखो, एक कहानी तश्कील दें और ये कहानी आपके स्कूल के ज़रिए हुकूमत कर्नाटक के सेक्रेटरी को अरसाल करें। यानी एक ऐसी कहानी तश्कील दें, जो कहानी लिखें या तश्कील दें जो गरीब ख़वातीन को खुद कफील बनाने में मदद करती हैं। किस तरह से ये सेल्फ हेल्प ग्रुप मददगार है, उसकी एक कहानी लिखकर कर्नाटक के सेक्रेटरी को अरसाल करना, यानी पोस्ट कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो ये रहा समाजी साइंस के इक्तिसाबी सफ़ात। उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।